आइए बात करते हैं केंद्र सरकार के एक बड़े फैसले की। अब नहीं टूटेगा राम सेतु। सरकार ने आज ऐलान किया। इस मुद्दे पर पिछले एक दशक से विवाद है। मामला सुप्रीम कोर्ट में। यूपीए सरकार ने राम सेतु को तोड़कर सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का फैसला किया था, जिसका विरोध हो रहा था। बीजेपी नहीं चाहती थी कि राम सेतु को तोड़ा जाए। राजीव नयन। दोस्तों, हम सब ने राम सेतु के बारे में बचपन से ही सुना है कि भगवान राम ने देवी सीता को रावण की लंका से वापस लाने के लिए इसे बनवाया था और जिसकी नींव दो बानर भाइयों नल और नील ने रखी थी। लेकिन यहाँ हम आपको रामायण क्यों सुना रहे हैं? दरअसल आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह है राम सेतु। हाँ, वही राम सेतु जिसे एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्यों? तो आपको बता दें कि एक दौर ऐसा आया जब इसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने तोड़वाने का फैसला कर लिया। और आइए जानते हैं कि ये फैसला क्यों और कैसे लिया गया। आपको पहले राम सेतु के बारे में थोड़ा जियोग्राफिकली बताते हैं। दोस्तों, राम सेतु भारत के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार आइलैंड को जोड़ता है। ये लगभग 50 किलोमीटर का ब्रिज है, जिसके बारे में कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में आप इससे पैदल चलकर श्रीलंका पहुंच सकते थे। यानी तब ये पानी में डूबा नहीं था और आज ग्लोबल वार्मिंग के चलते राम सेतु समुद्र में डूब गया है। लेकिन आप इसे सैटेलाइट पिक्चर में साफ साफ देख सकते हैं। इसके अलावा राम सेतु धार्मिक और इकोलॉजिकल पर्पस से भी बहुत जरूरी हिस्सा है। साथ ही यह भारत के अनेक धर्मों जैसे हिंदू और इस्लाम के लोगों के बीच भी एक खास जगह बनाता है। बता दें कि हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम ने इसे रावण को मारने और देवी सीता को लंका से वापस लाने के लिए अपनी वानर सेना द्वारा बनवाया था। वहीं इस्लाम को मानने वालों के बीच भी कहानी प्रसिद्ध है कि आदम ने इस ब्रिज को बनवाया था। श्रीलंका के एडम्स पॉइंट पर जाकर करीब 1000 साल तक तौबा मतलब कि पश्चाताप करने के लिए। दोस्तों, दोनों ही धर्मों के लिए ये ब्रिज काफी मायने रखता है। लेकिन इसको तोड़वाने की कोशिश क्यों की गई? दोस्तों, चिंता मत कीजिए, हम राम सेतु मूवी की तरह आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे और ना ही विज्ञान की धज्जियां उड़ाएंगे। चलिए आइए जानते हैं कि आखिर उस दौर में ये मुद्दा आया ही क्यों। थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं दोस्तों। नहीं, त्रेता युग से नहीं। दरअसल भारत के साउथ में धनुषकोडी और श्रीलंका के साउथ ईस्ट में पंबन द्वीप के बीच समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे इस जमीनी हिस्से के सैटेलाइट से खींचे पिक्चर्स को अमेरिकन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट नासा ने जब साल 1993 में दुनिया भर में जारी किया तो भारत में इसे लेकर पॉलिटिकल और रिलीजियस विवाद पैदा हो गया। अब ये जान लेते हैं कि साइंटिफिक तौर पर आखिर राम सेतु क्या है। तो बता दें कि नासा और भारतीय सैटेलाइट से क्लिक किए गए पिक्चर्स में धनुषकोडी से श्रीलंका तक जो एक पतली सी जमीनी रेखा दिखती है उसे ही आज हम राम सेतु कहते हैं। भारत के साउथ में रामेश्वरम और श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट में पत्थरों की एक चेन है जो ब्रिज की तरह दिखाई देती है और समुद्र में इन चट्टानों की गहराई सिर्फ 3 फीट से लेकर 30 फीट तक ही है। साथ ही ये ढांचा मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट को भी एक साथ अलग करता है और इस इलाके में समुद्र काफी उथला है। दोस्तों, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी के पहले तक इस पुल से पैदल चल के मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन फिर समय और तूफानों ने समुद्र को गहरा कर दिया। 1480 में आए साइक्लोन के कारण ये ब्रिज टूट गया और समुद्र का वाटर लेवल बढ़ने के कारण ये समुद्र में डूब गया। दूसरी ओर पुल की प्राचीनता पर रिसर्चर्स का भी अलग अलग बयान है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये 3500 साल पुराना है, वहीं कुछ का 7000, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये करीब 17 लाख साल पुराना ब्रिज है। लेकिन दोस्तों, जब ये पुल इतना पुराना है और लोगों की भावनाओं से इतना ज्यादा जुड़ा है तो फिर अटल सरकार इसे तोड़ना क्यों चाहती थी? और सवाल के जवाब के लिए पहले हम आपको उस योजना के बारे में बता दें जिसके तहत ये पुल तोड़ा जाना था। दरअसल साल 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने सेतु समुद्रम नाम की परियोजना की घोषणा की थी और इस प्रोजेक्ट में भारत सरकार तमिलनाडु को श्रीलंका से जोड़ने पर काम कर रही थी। तो क्या इससे पहले तमिलनाडु और श्रीलंका में ट्रेडिंग नहीं होती थी? तो आपको बता दें कि होती थी, लेकिन कान सीधे पकड़ने के बजाय घुमाकर पकड़ा जा रहा था। आसान भाषा में हमें घूम कर जाना पड़ रहा था, जैसे कि आज जाना पड़ता है। सरकार की मंशा थी कि राम सेतु को काटकर एक समुद्री रास्ता बना दिया जाए ताकि बड़े बड़े जहाज यहाँ से पास हो सकें और फ्यूल के साथ साथ समय भी बचे। ये सब देखकर आप भी हैरान हो रहे होंगे कि आखिर कैसे। देखिए, सच में ये किस्सा हुआ था। क्योंकि उस जमाने में सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था और हम लोगों के फोन में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक्टिव नहीं थी, इसीलिए तब हम लोगों को पता नहीं चल पाया। लेकिन ये किस्सा सच में हुआ था दोस्तों। अच्छा, यदि ऐसा हो जाता तो रामेश्वरम देश का सबसे बड़ा शिपिंग हार्बर बन जाता। और कहा तो ये भी जाता है कि सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद सारे इंटरनेशनल शिप कोलंबो पोर्ट का लंबा रास्ता छोड़कर इस छोटे से रास्ते से गुजरते। इस नहर के बन जाने से जहाजों को लगभग 400 समुद्री मील की दूरी कम करनी पड़ती और लगभग 36 घंटे का समय कम लगता और श्रीलंका का पूरा चक्कर नहीं लगाना पड़ता। एक जरूरी बात और,
दोस्तों जहाजों का लगभग 22,000 करोड़ रुपए का तेल आराम से बच जाता। दोस्तों अगर ये प्रोजेक्ट शुरू होता तो इसमें करीब 2,000 करोड़ रुपए का खर्च आता। लेकिन अब अगर इस प्रोजेक्ट के इतने ही फायदे थे तो इसे रोका क्यों गया? तो जिस दौर में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ उसी दौर में धार्मिक और पर्यावरण की सुरक्षा करने वाले लोगों ने आंदोलन कर दिया, लेकिन सामने सरकार भी थी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भले ही अटल जी ने किया था, लेकिन इसका उद्घाटन मनमोहन सरकार ने किया, क्योंकि तब तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ चुकी थी। अब आइए जानते हैं कि आखिर जीत किसकी हुई, सरकार की या फिर धार्मिक और पर्यावरण की चिंता कर रहे आंदोलनकारियों की। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दर्ज किया था, जिसमें बताया गया कि रावण को मारकर लौटने के बाद भगवान श्री राम ने खुद अपने एक बाण से राम सेतु को तोड़ दिया था। इसके सबूत के तौर पर सरकार ने कंबन की रामायण और पद्म पुराण पेश किया था। इतना ही नहीं, सरकार ने राम सेतु के आज के बचे हुए हिस्से के बारे में कहा कि यह हिस्सा किसी भी तरह से मैन मेड नहीं है। इसके सबूत उनके आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं मिले। अब जो हिस्सा बचा है वह जियोग्राफिकली प्रकृति द्वारा बनाया गया है, इसमें अब राम सेतु का हिस्सा नहीं है। अब यहीं से इसके विवाद ने आग पकड़ ली। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है। जैसे ही ये एफिडेविट लोगों के सामने आया, देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, लेकिन सरकार के मुताबिक ये वजह नहीं थी जिसके लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट रोक दिया जाए। साथ ही देश में अशांति भी नहीं चाह रहा था। अब यदि एनवायरमेंटलिस्ट की बातों पर ध्यान दें तो उनके मुद्दों में ज्यादा वजन था। उनके मुताबिक अगर राम सेतु तोड़ा जाता है तो इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा आसपास की तटरेखा पर, और आगे अगर सुनामी से केरल में तबाही मचती है तो इस मंजर पर काबू पाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही हजारों मछुआरे भी बेरोजगार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मछुआरे इस इलाके से दुर्लभ शंख और मछलियां पकड़ कर लाते हैं, जिससे इनको लगभग 150 करोड़ रुपए सालाना की इनकम होती है। तो आगे ये बड़ा सवाल बन जाता है कि आखिर इन मछुआरों का क्या होगा। दोस्तों इतना ही नहीं, इसी के पास भारत में यूरेनियम के दूसरे सबसे बड़े ऑप्शन थोरियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। अगर राम सेतु को तोड़ दिया जाता है तो हम थोरियम के इस विशाल भंडार से हाथ धो बैठेंगे। अब यही वजह थी कि इस समय इस सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट का काम रोक दिया गया। अब हाल ही में सुनने को मिल रहा है कि इसका काम फिर से स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों नहीं, मोदी जी राम सेतु को नहीं तोड़वाने वाले हैं। हम किसी भी हालत में, जिसको आप राम सेतु करके हम मानते हैं, वो किसी भी हालत में उसको हम तोड़ेंगे नहीं। इसके बगल में एक अलग से नहर बनवाने वाले हैं। आज सालों बाद फिर इस एम्बिशियस सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख साफ कर दिया है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वे सेतु समुद्रम परियोजना को पूरा करने के लिए देश के हितों और लोगों की भावनाओं से समझौता नहीं करेंगे, और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए राम सेतु को कोई नुकसान नहीं होगा। इस बारे में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट भी दायर कर दिया है। दोस्तों ये तो हुई देश के हित की बात, लेकिन हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी लोगों का मानना है कि राम सेतु को नेशनल हेरिटेज घोषित कर दिया जाए। I am hoping that very soon the Prime Minister will declare that Ram Setu is a national heritage monument and the government will make it possible for you to go there. दोस्तों आप राम सेतु के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर तो करना ही है। साथ ही यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शुक्रिया।